बैठो। देखिए हम लोग पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़े थे इंटीग्रेशन का, और पिछले क्लास में शुरू कर चुके हैं इंटीग्रेशन। अब आगे थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम थोड़ा 1 मिनट में रिवाइज कर देते हैं, जो पिछले क्लास में पढ़े हैं उसको हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या पढ़ा गया है। सबसे पहले पढ़ाया गया था कि 0 का इंटीग्रेशन कोई कांस्टेंट होगा। सेकेंड नंबर में अगर सिर्फ dx होगा या 1 इंटू dx होगा तो इसका इंटीग्रेशन x प्लस सी होगा। और हम लोग पढ़ रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन या डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, समझ रहे हो ना। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इनडिफिनिट। थर्ड नंबर इसके बाद पढ़ाया गया था x टू द पावर n का फॉर्मूला, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ बताया गया था कि n माइनस 1 नहीं होना चाहिए। n कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव, निगेटिव या कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकता है, 1/2 कुछ भी हो सकता है, सिर्फ किसको छोड़ के, -1 को छोड़ के। अगर यहाँ पे -1 आ जाए तब इंटीग्रेशन क्या होगा, तब आंसर है कि log mod x होगा, है ना। या सिर्फ log x भी लिख सकते हो, यहाँ पे x हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। चलिए, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/x dx, पढ़ाया गया था ना। 1/x dx का इंटीग्रेशन log x। इसके बाद और आपको बताया गया था जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे डिफरेंशिएशन पढ़े हैं उसका बस रिवर्स हम लोग करते जा रहे थे। क्या क्या पढ़ाया गया, साइन का इंटीग्रेशन पढ़ाया गया। देखिए साइन x का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, माइनस कॉस x प्लस सी। कॉस x का पढ़ चुके हैं, साइन x प्लस, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है इसलिए कॉस का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन। सेक स्क्वायर का बताया गया, tan x प्लस, इसके बाद पढ़ाया गया या कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसके बाद 2 और ट्रिगोनोमेट्री का पढ़ाए थे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसका पढ़ाया गया सेक एक्स प्लस सी, क्योंकि सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक इंटू टेन, इसीलिए सेक इंटू टेन का इंटीग्रेशन कितना होगा, सेक एक्स प्लस सी। और फाइनली पढ़ाया गया था कि कॉसेक इंटू कॉट एक्स डी एक्स का माइनस कॉसेक एक्स प्लस, पढ़ाया गया था। इतना समझ में आ गया। आगे देखिए इंटीग्रेशन में हम लोग कुछ और जो डिफरेंशिएशन पढ़े थे उसी का बस अभी हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। जैसे देखिए डिफरेंशिएशन में पढ़ाया गया था, देखिए इंटीग्रेशन के अंदर में हम लोग और फार्मूला कुछ पढ़ते हैं, इसमें डिफरेंशिएशन में आप लोगों को क्या पढ़ाया गया था, जितना भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सबका डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया था। जैसे आपको पढ़ाया गया था कि साइन इनवर्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये होता है डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, पढ़ाया गया था। तो अगर हमको इंटीग्रेशन करना हो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। समझ रहे हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस, सभी लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो अगला फॉर्मूला ऐसे ही लिखते चलिए। तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन, अभी जो भी फार्मूला जितना नंबर लिखे थे उसके आगे लिखिए। पिछले क्लास में कितना फार्मूला लिखवाए थे, 9, तो 10 नंबर इसको लिखिए, हो गया। चलिए बताइए कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन याद है, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, होगा ना। देखिए इसमें हम क्या बता रहे हैं, माइनस इसका डिफरेंशिएशन ये होता था, इसलिए इसका इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स कितना होगा, एक्स प्लस सी। चलिए बताइए tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन सबको याद होगा,
1/1 प्लस, अभी देखिए हम लोग सिर्फ वो फार्मूला को कर रहे हैं जो डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला हमको पता है, डिफ्रेंशिएशन को जस्ट उल्टा करके लिख रहे हैं। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डिफ्रेंशिएशन होता है? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। आप लोग सब नोट कर लो, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला? cot इनवर्स x प्लस सी। समझ रहे हो बात को? वन बाई मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। बताइए किसका डिफ्रेंशिएशन था? सेक इनवर्स एक्स का है, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लिख लेंगे सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और फाइनली अगर -1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स करेंगे तो इसका हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अभी तक देखिए जो भी फार्मूला आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, जस्ट जो हम लोग पढ़े हैं किस में? डिफ्रेंशिएशन में, उसी का क्या है? बस उल्टा करते जा रहे हैं। कुछ दिमाग ज़्यादा तो लगाना नहीं है। अगर डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला याद है तो ये याद होगा, डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला अगर नहीं याद है तो ये याद नहीं होगा। किस में बोलिए? जैसे मतलब कि सेक एक्स का होता है ना माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस नहीं होगा। इसका सेक का आप सेक इंटू 10 गलत लिखे हो, सेक का सेक इंटू 10 होगा, प्लस होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक में और किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? माइनस को इधर लेकर कहाँ पे? ए वाला ना? हाँ, कर से लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो एक चीज़ हम बता देते हैं, सुन लो। जब हम इनडिफिनिट पढ़ते हैं ना, देखो यहाँ पे जब हम लोग इनडिफिनिट पढ़ते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन का आंसर अलग अलग आ सकता है। समझ लो ध्यान से। जब डिफिनिट पढ़ेंगे खास कर किसमें? जिसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हो या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, अलग अलग मेथड से आप बनाओगे ना तो अलग अलग आंसर आ सकता है। कैसे आ सकता है? देखो यहीं पे जैसे तुम लोग कन्फ्यूजन हो रहा है, समझाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे समझिएगा। किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या है कि अगर सर माइनस को हम इधर भी तो लिख सकते थे। ये जो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, और कितना लिख सकते हैं? माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो यार समझाते, अलग बात नहीं है, समझना है यहाँ पे। जिसको कन्फ्यूजन यहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे समझाते हैं। एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पे आपको समझाते हैं। आपका आंसर डिफर कर सकता है, दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, देखिए समझिएगा तो आप लोग 1 बाई जैसे √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखे, इसका इंटीग्रेशन कितना लिखे? साइन इनवर्स एक्स प्लस। अच्छा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में एक हम फार्मूला पढ़े थे, अगर आपको याद होगा। क्या फार्मूला पढ़े थे? कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना पढ़े थे? π/2। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में सबको पढ़ाए हैं। कॉस इनवर्स, अच्छा यहाँ से अगर बताओ साइन इनवर्स एक्स लिखना चाहते हैं तो π/2 माइनस क्या लिख सकते हैं? और जब यहाँ पे हम रखेंगे, देखिए यहाँ पे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स के जगह पे हम रख सकते हैं π/2 माइनस, यहाँ पे समझो साइन इनवर्स एक्स की जगह रिप्लेस कर सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा देखो ए भी कांस्टेंट है π/2 और ए भी कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट और कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट बनेगा। यानी कहने का मतलब है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स और प्लस में सी।
माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस में यहाँ पे एक और नया कांस्टेंट बना, ए सी और पाई बाई टू ऐड होके, ए सी और पाई बाई टू ऐड होके एक नया कांस्टेंट बना। तो कांस्टेंट अगर कांस्टेंट हम ऐड करेंगे तो कांस्टेंट ही बनेगा। तो अब हमको बताओ कि 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर लिख सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत है किसी को? तो 1/x का इंटीग्रेशन तो पहले हो चुका है, कितना log mod x प्लस सी या log x प्लस, ठीक है। e⁻x का बताओ कितना हो? अगर याद है तो e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x से रहता है और e⁻x का इंटीग्रेशन भी कितना होगा? तो वही होगा। चलिए तो नोट कीजिए इसको, e⁻x प्लस सी। और आप लोग बताओ a⁻x का कितना होगा? a⁻x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा a⁻x डिवाइडेड बाई, आप इसका डिफ्रेंसिएशन करके चेक करो। a⁻x का डिफ्रेंसिएशन याद है सबको? a⁻x log a होता था, अगर याद हो। देखिए ध्यान से, ये फार्मूला कहाँ से आ गया? डिफ्रेंसिएशन में हम लोग फार्मूला पढ़े थे, a⁻x का डिफ्रेंसिएशन पढ़े थे a⁻x इंटू log a, पढ़े थे ना जी। तो यहाँ से अगर a⁻x सिर्फ निकालेंगे तो log a इधर डिवीजन में आ जाएगा, यानी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं a⁻x डिवाइडेड बाई log a इक्वल टू a⁻x। तो इसका डिफ्रेंसिएशन ये हो रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? a⁻x डिवाइडेड बाई log a प्लस सी। तो देखिए हम लोग जो डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला पढ़े थे ना, उसका उल्टा सब लिख चुके हैं। बाकी जो है, जैसे अभी देखो tan x का इंटीग्रेशन नहीं बताए हैं, इसके बाद sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा नहीं बताए हैं। हम ये पढ़ाए अभी कि sec इंटू tan का इंटीग्रेशन sec होगा, लेकिन sec का इंटीग्रेशन कितना होगा वो अभी हम नहीं पढ़ाए, तो वो आगे आएगा। सब कुछ का पढ़ेंगे लेकिन धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए जैसे log x का डिफ्रेंसिएशन आप जानते हो कि कितना होता है 1/, लेकिन log x का इंटीग्रेशन कितना होता है लिखवाए अभी हम फार्मूला में ये लिखवाए कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, लेकिन log x का इंटीग्रेशन कितना होगा तो अभी नहीं लिखवाए। तो ये सब हम आगे धीरे धीरे सब पढ़ेंगे, क्योंकि सब अलग अलग एक्सरसाइज में मिलेगा, धीरे धीरे सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी स्टार्टिंग में ही मत समझ लो कि हमको ये फार्मूला नहीं लिखवाया गया, तो सब धीरे धीरे मिलेगा। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री इसमें यूज होता है, जो 11th क्लास में पढ़े हो। कुछ कुछ फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक ना, बार बार यूज होगा, इसलिए हम थोड़ा सा फार्मूला एक उसमें भी लिखते हैं। जैसे देखिए ये फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज होता है 1 + cos 2x 2 cos स्क्वायर, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है। 1 - 2 sin स्क्वायर। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2x था तो एंगल कितना हो गया? x हो गया। इसी तरह से अगर 1 + cos x रहे तो 2 cos स्क्वायर xy और 1 - cos x 2 sin स्क्वायर xy, दोनों एक ही फार्मूला, अलग नहीं है। यहाँ 2x था तो इसका हाफ हो गया, यहाँ x था तो इसका भी हाफ हो गया, x/2 हो गया। समझ में आ रहा है? इसके अलावा और भी फार्मूला है, जैसे tan a + b sin a + b, ये सब फार्मूला भी यूज होता है। तो जहाँ पे यूज होगा वहाँ पे हम लोग करेंगे। अच्छा ए वाला फार्मूला लोग को याद नहीं रहता, बताओ तो तुम लोग ये फार्मूला याद है क्या? 2 cos a × cos b का फार्मूला याद है किसी को? 2 sin a × sin b 2 sin a × cos b, ये फार्मूला भी यूज होते रहता है। देखिए इसका फार्मूला अगर दोनों जगह cos है, ये सब 11th में पढ़ाया गया है, यूज होगा। तो बस एक बार हम रिमाइंड करवा दे रहे हैं। इसका फार्मूला होगा 2 cos a + b + cos a - b। इसका फार्मूला कोई बता सकते हो?
कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ज़रूरत पड़ने वाला है बहुत ज़्यादा। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। चलिए ये फार्मूला भी नोट कीजिए तो यूज होगा। तो यहाँ एक छोटा सा हम कंसेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं, उसको सीखिएगा और ये थ्रू आउट इंटीग्रेशन में यूज होगा, हर जगह पे यूज होगा। समझे कि नहीं? क्या सिखाने जा रहे हैं? जैसे मान लो कि आपको इंटीग्रेशन ऐसे दे दे, तो यहाँ पे देखिए एक बेसिक कंसेप्ट हम आपको सिखा रहे हैं, ये पूरा इंटीग्रेशन में आपको यूज होने वाला है। जैसे मान लो कहीं भी ऐसा इंटीग्रेशन तुमको दिखाई दे, जैसे मान लो कि लिखा हुआ है इंटीग्रेशन देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, मान लो ये इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। देखो कंसेप्ट यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन p ऑफ x बाई q ऑफ x के फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे दोनों पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल सब समझते हो? p ऑफ x एक भी पॉलिनोमियल है, मतलब बहुपद है, q ऑफ x भी एक पॉलिनोमियल है। अगर इस फॉर्म में कभी भी मिल जाए इंटीग्रेशन, और अगर ठीक ना, और अगर क्या हो कि डिग्री ऑफ p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू हो डिग्री ऑफ q ऑफ x, या तो जो मतलब न्यूमरेटर में है पॉलिनोमियल उसका डिग्री बड़ा हो या बराबर हो। छोटा हो तब तो कोई बात नहीं, या तो डिग्री बड़ा हो या क्या हो, बराबर हो। किससे? q ऑफ x से, मतलब जो न्यूमरेटर में अगर उसका डिग्री ज़्यादा है या बराबर है। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिए थे, यहाँ पे दोनों का डिग्री क्या है बताओ? ऊपर भी एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है ना, यहाँ पे डिग्री दोनों का क्या है बताओ? बराबर है। या हो सकता है कि ऐसा लिखा हुआ रहे एक्स क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, हो सकता है कि ऐसा लिखा हुआ रहे x4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, या ऐसे लिखा हुआ रहे ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे में x प्लस 1। बताइए सभी इंटीग्रेशन इस फॉर्म में है कि नहीं है? सभी इंटीग्रेशन p ऑफ x बाई q ऑफ x के फॉर्म में है। इंटीग्रेशन में ए अगर ऐसा हो तो इंटीग्रेशन का कोई भी फार्मूला या कोई भी मेथड से अगर आप बना रहे हो तो उसमें सबसे पहले उसको आप डिवाइड करोगे और इस तरह से अरेंज करोगे कि न्यूमरेटर का डिग्री कम हो जाए, डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा रहे, तब ये कोई फार्मूला काम करेगा। फिर से कब डिवाइड करना है? अगर न्यूमरेटर का डिग्री ज़्यादा हो या बराबर हो। डिग्री ऑफ p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ q ऑफ x, अगर ऐसा हो सबसे पहला काम करना, कोई भी फार्मूला नहीं लगाएंगे, सबसे पहला काम करना है दोनों को डिवाइड करना है। क्या करना है? दोनों को डिवाइड करना है, और धीरे धीरे हमको ये अनुभव हो जाएगा तो हम उसको डायरेक्ट अरेंज भी कर सकते हैं बिना डिवाइड किए हुए। लेकिन अभी देखो एकदम दिमाग में बैठा लो, सेट कर लो कि जब भी इस फॉर्म में मिल जाए, ऊपर वाला का डिग्री अगर ज़्यादा हमको दिखाई दे या बराबर दिखाई दे, किससे? मतलब जो डिनोमिनेटर है उससे, तो हम हमेशा क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाते हैं। और एक कंसेप्ट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तुम नोट करके एकदम लिख लो। समझ गया कि नहीं? इसको हम लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पे समझिए, सपोज दैट इस क्वेश्चन को हमको बनाना है। जैसे ही आपको दिखाई दिया कि यहाँ ऊपर भी पॉलिनोमियल, न्यूमरेटर में भी और कहाँ पे? डिनोमिनेटर में भी, दोनों में पॉलिनोमियल है। तो जैसे ही दिखाई दिया कि डिग्री इक्वल है, सबसे पहला काम है डिवाइड करना। कैसे डिवाइड करोगे? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करोगे किसको बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस, अब बताओ डिवाइड तो करने आता होगा, डिवाइड करने आता है ना सबको। एक्स स्क्वायर कितना से यूज करोगे? 1 से कितना हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा? इसके बाद जब हम डिवाइड कर देंगे, इसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे? कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर।
ये फार्मूला पढ़े हो ना, हिंदी में इसको बोलते हैं भाजक गुने भागफल प्लस शेष, है ना। तो ये फार्मूला लगाएंगे, देखो यहाँ पे समझना, ये हल्ला मत करो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अरेंज करेंगे। देखो अभी थोड़ा सा ही तुम लोगों को लगेगा कि हाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको हम बता नहीं सकते। आधा से ज़्यादा क्वेश्चन तो इसी पे बनेगा। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर, देखना यहाँ पे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस में कौन रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है -2, तो -2 ऐसा लिख लेना। लिख लिए। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को बनाने के लिए हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह इतना लिख देंगे। क्या लिख देंगे, मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन आई है, आई फॉर इंटीग्रेशन, तो इसको ऊपर में इसके जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे इसको रखेंगे। 1 इंटू लिखे या नहीं लिखें, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। क्या किसी को प्रॉब्लम है? देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 माइनस कितना, वही बचेगा कि नहीं बचेगा? तो हम इतना लिख दिए, और इतना हम अरेंज करके कैसे लाए, डिवाइड करके लाए। इसके बाद क्या करना है, दोनों को सेपरेट करना है। ये दोनों को क्या करना है, सेपरेट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग लिखेंगे, -2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अलग लिखेंगे। ठीक है, इधर लिख देते हैं। बताओ तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 बचा तो 1 इंटू dx मतलब dx, माइनस इसका इंटीग्रेशन में 2 को आप बाहर ला सकते हो, ये 2 को बाहर ला सकते हैं। तो देखिए 2 को बाहर ले लाते हैं कांस्टेंट को, तो बच जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। dx का फॉर्मूला बताया गया है, x होता है। ए फॉर्मूला किसका है बताइए, अभी लिखवाए हैं। ए tan x का नहीं, tan इनवर्स x का है, प्लस बना कि नहीं बना। तो देखो रूल क्या है, ये सब रूल बुक में तुमको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सुन लो, लेकिन हम यहाँ पे मेंशन करेंगे और लिखते चलेंगे। और ये एक ऐसा रूल है जो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा, समझ लो, बार बार रिपीट कर रहे हैं इसका मतलब बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो रूल क्या यहाँ पे है, जो हम बेसिक रूल बताते चलेंगे वो समझते चलना। तो कोई भी इंटीग्रेशन अगर इस फॉर्म में है, p ऑफ x बाई q ऑफ x dx के फॉर्म में है, यहाँ पे बताइए p ऑफ x एंड q ऑफ x क्या है, पॉलिनोमियल है। तो अगर ऐसा है और डिग्री ऑफ p ऑफ x ग्रेटर देन डिग्री ऑफ q ऑफ x, तो अगर डिग्री ऑफ p ऑफ x बड़ा या बराबर है डिग्री ऑफ q ऑफ x, अगर ऐसा है मतलब समझ लो कि जो ऊपर में है उसका डिग्री अगर बड़ा है या बराबर है, बड़ा भी है तो भी, बराबर है तो भी, सबसे पहले क्या करना है बताओ, डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, p ऑफ किससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है। फिर क्या करना है, अरेंज करना है, सजाना है, किसको, p ऑफ x को, कौन सा फॉर्मूला यूज करके, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये सीख लिया ना तो आधा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसे ही समझ गए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। अरेंज करना है p ऑफ x को ऐसे, जैसे यहाँ पे अरेंज किए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह लिखे डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सेपरेट कर लेना है, देन सेपरेट करना है, और उसके बाद क्या यूज करना है, फिर जो भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज होगा वो यूज करना है, देन यूज फार्मूला, जो भी रिलेटेड फार्मूला यूज होगा, देन यूज
फार्मूला, जो भी रिस्पेक्टिव फार्मूला यूज होगा वहाँ पे। चलिए देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन ले रहा है, ठीक ना। इसी पे आप लोग खुद से देखिए करके क्वेश्चन लिखिए। तो x4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। क्या इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए वही मेथड यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है। ऊपर का डिग्री ज़्यादा है नीचे से, है कि नहीं है ज़्यादा? तो ऊपर का डिग्री ज़्यादा है, तो इसको आप खुद से करके देखो तो। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। जो न्यूमरेटर है कितना है, x टू द पावर 4। तो देखिए डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि हम सोचते हैं कि एक्स स्क्वायर में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 4 आ जाए। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ करो x पावर 4 और प्लस एक्स स्क्वायर, समझ गए? माइनस कैंसिल, कितना भी बचा हुआ। फिर सोचेंगे, ये देखो तब तक हम डिवाइड करते हैं, अलजेब्रा में क्या पढ़े, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक इसका डिग्री से कम ना आ जाए। जो रिमाइंडर का डिग्री होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, किससे? डिवाइजर से। इसके डिग्री से छोटा होना चाहिए। अभी छोटा हो गया क्या डिग्री, देखो तो अभी तो बराबर है। तो फिर डिवाइड करेंगे तो -1 से लगाओ, तो माइनस एक्स स्क्वायर -1, फिर साइन चेंज करेंगे तो कैंसिल, रिमाइंडर कितना बचा। तब हमको बताओ तो फिर से यहाँ देखो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्या, कोसेंट अब प्लस रिमाइंडर, यही ना लिखेंगे जी। देखो यही अरेंज करने आना चाहिए, ये फार्मूला लगाना है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस। अब देखो ये इंटीग्रेशन अगर हमको बनाना है तो हम क्या करेंगे, x टू द पावर 4 के जगह इतना रिप्लेस करेंगे, +1 डिवाइडेड बाई +1 dx। इसके बाद क्या करना है ना कि इतना बाई इतना अलग, इतना बाई इतना अलग। ये समझते हो ना? अगर मान लो कि a प्लस बी बाई सी है तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, a बाई सी अलग, b बाई सी अलग कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, यानी हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इसको अलग कर लिए +1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये टोटल का dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? ये दोनों कैंसिल। अब इंटीग्रेशन में क्या बच गया बताइए आप लोग। अब इंटीग्रेशन में देखिए यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर -1 dx, और इसके साथ भी dx लगा देते हैं, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इतना ही ना बचा। चलिए बताइए, इसको भी आप सेपरेट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 इंटू dx मतलब सिर्फ dx, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बता सकते हो? अगले स्टेप में कर देते हैं, ये डायरेक्ट फार्मूला है। अब बताइए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x हुआ n के फॉर्मूला पे, x हुआ 3/3 dx का x और प्लस 1 बाई इतना का कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस, नहीं करने आया। देखिए एकदम बहुत बड़ा कंसेप्ट है इंटीग्रेशन में। क्या कंसेप्ट हम लोग सीखे कि अगर कोई भी रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन इसको बोलते हैं, ऊपर में भी पॉलिनोमियल नीचे में भी पॉलिनोमियल, तो अगर कहीं रेशनल फंक्शन है और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन यू हैव टू डिवाइड, देन अरेंज एंड देन यू हैव टू सॉल्व। चलिए नोट कीजिए इसको।